मुख्यमंत्री योगी ने पिछली सरकार में एग्जाम्स के पैटर्न की चर्चा भी की। योगी ने कहा कि 2017 से पहले पूरे एजुकेशन सिस्टम में घुन लगा था, एग्ज़ाम टाइम पर नहीं होते थे, रिजल्ट नहीं आते थे, युवाओं के सालों साल खराब हो जाते थे, लेकिन उन्होंने इस सिस्टम को सुधारने की कोशिश की, भ्रष्ट अफसरों को किनारे किया, एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में ईमानदार अफसरों को फ्री हैंड दिया। इसीलिए अब एग्ज़ाम से लेकर रिजल्ट तक पूरा काम टाइम पर हो रहा है। मैंने आज बोर्डों से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा बोर्ड को बुलवाया। मैंने कहा भाई आपकी परीक्षा कितना समय लगता है? उन्होंने कहा साहब 3 महीना। मैंने कहा परिणाम आने में? उन्होंने कहा 3 महीना। मैंने कहा इसको 1 महीना करो। उन्होंने कहा नहीं हो पाएगा। तो मैंने कहा कुर्सी छोड़ो, मैं 1 महीने के अंदर कराऊंगा, 1 महीने के अंदर कराऊंगा। और आज मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता है, मैं 14 दिन में यूपी बोर्ड की परीक्षा कराता हूं और अगले 14 दिन में उसका परिणाम भी दिलाता हूं। अब यूपी का नौजवान देश के अंदर कहीं भी एडमिशन ले सकता है। पहले पता लग रहा है वो चला आ रहा, परीक्षा हो रही है। वो फरवरी से शुरू होती थी और पता लगा जून तक परीक्षा हो रही है। और जून में जब तपती हुई गर्मी में कोई बच्चा गिरता था कहीं, कोई गिरता था कहीं, उतनी भीषण गर्मी में जब लू चलती थी तब परीक्षा कराई जा रहे हैं। मैं आयोग और बोर्डों से भी कहूंगा, समय सीमा को और सीमित करना, एक नौजवान को भटकने की नौबत नहीं आनी चाहिए। हमें बुरा लगता है जब कोई युवा कहता है कि हमने परीक्षा दी है, परिणाम अभी तक नहीं आ पाया। और इसीलिए मैं सभी आयोग और बोर्डों से कहूंगा कि गवर्नमेंट का कोई हस्तक्षेप नहीं है आपके कार्य में, कोई हस्तक्षेप नहीं। अब परीक्षा अभियाचन जाने के बाद परिणाम आने में 6 महीने से ज्यादा का समय नहीं लगना चाहिए। अभियाचन आया, 1 महीने के अंदर विज्ञापन जारी कर दीजिए, अगले 2 महीने के अंदर परिणाम परीक्षा करवा करके अगले 1 महीने के अंदर परिणाम ला दीजिए और 6ठे महीने इन नौजवानों के हाथों में परिणाम इनका आ जाना चाहिए। योगी ने आज नौजवानों के अलावा किसानों, महिलाओं और व्यापारियों की भी बात की। योगी ने कहा कि जल्दी ही उनकी सरकार महिलाओं के लिए बड़ी घोषणा करेगी और शाम को कैबिनेट ने फैसला कर दिया कि अब यूपी में 60 साल से ज़्यादा उम्र की सभी महिलाएं सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा कर सकेंगी। महिलाओं को सरकारी बस में सिर्फ अपना आधार कार्ड या वोटर कार्ड दिखाना होगा। इसके बाद उन्हें टिकट लेने की ज़रूरत नहीं होगी। ये रक्षाबंधन पर यूपी की बहनों को योगी का उपहार है। चूंकि त्योहारों का सीजन आ रहा है और देश में चीनी महंगी हो गई है, लेकिन योगी ने कहा कि यूपी के लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। उत्तर प्रदेश में अगले 7 महीनों के लिए चीनी का पूरा स्टॉक है। योगी ने बताया कि समाजवादी पार्टी और बीएसपी की सरकारों के वक्त यूपी की 29 चीनी मिलों को औने पौने दामों में बेच दिया गया। गन्ना किसानों का भुगतान नहीं होता था, लेकिन उन्होंने हालात को बदला, बंद पड़ी चीनी मिलों को चालू किया, 3 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का भुगतान गन्ना किसानों को किया। इसी का नतीजा है कि आज यूपी में इतनी चीनी है कि पूरे देश की कमी को दूर किया जा सकता है। चीनी की क्राइसिस की चर्चा की चल रही है, लेकिन यूपी में चीनी की कमी नहीं। यूपी की 1 महीने की कुल खपत है 4 लाख टन चीनी, कुल 4 लाख टन 1 महीने की खपत है। हमारे पास मौजूद है 28 लाख टन, यानी आप अनुमान करिए 7 महीने की चीनी हमारे पास मौजूद है। और हम 15 अक्टूबर से फिर चीनी मिल चालू करेंगे तो 90 लाख टन यानी 900 लाख कुंटल चीनी का फिर से प्रोडक्शन अपनी चीनी मिलों के माध्यम से कर देंगे। यानी इतने बड़े पैमाने पर सामर्थ्य यूपी के पास है। यूपी की 25 करोड़ जनता का ही नहीं, भारत की 140 करोड़ जनता का पेट भरने की सामर्थ्य यूपी रखता है। योगी चुनावी मोड में है और वो एक के बाद ऐसे ऐलान कर रहे हैं जो अखिलेश यादव को चिंता में डालेंगे। योगी ने आज 3,500 नौजवानों को अपॉइंटमेंट लेटर बांटे,
6 महीने में 1 लाख लोगों को नौकरी का वादा किया। महिलाओं को सरकारी बसों में मुफ्त यात्रा की सौगात दी। अब यूपी के 25 लाख नौजवानों को लैपटॉप देने की तैयारी हो रही है। इसके लिए 2,354 करोड़ रुपए का बजट तैयार है। योगी ने एक और बड़ा काम किया। प्राइमरी और अपर प्राइमरी स्कूलों के रिपेयर और रीबिल्डिंग के लिए 604 करोड़ रुपए अप्रूव किए। कोशिश है कि छोटे बच्चों के लिए जो स्कूल बनाए गए हैं उनमें बेहतर क्लासरूम बने। योगी ने समय की जरूरत और पब्लिक के मूड को समझा, उसके हिसाब से फैसले लिए।